दोस्तों इस वीडियो में कतर के बारे में हम कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर एक वीडियो चलती हुई नजर आ रही होगी। ये हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वीडियो है। आप लोगों को मालूम है कि अभी पूरी दुनिया में रमजान का महीना चल रहा है। तो यहाँ पर हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से रमजान के महीने में जो भी वहाँ पर पैसेंजर ट्रैवल करेंगे, जितने भी लोग रोजे की हालत में होंगे, तो सारे लोगों को वहाँ पर जो है इफ्तारी फ्री में दी जाती है। ये पूरे रमजान के महीने तक चलता रहेगा। आप में से भी अगर किसी को ट्रैवल करते हुए इफ्तारी या ये कि सहरी का सामान फ्री में मिला हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जबकि आज का जो अगला अपडेट है वो है एमओआई कतर की तरफ से, जो कि ट्विटर यानी एक्स पर शेयर किया गया है। यहाँ पर आप लोगों को रोड की वीडियो नजर आ रही होगी। आप देख सकते हैं कि आगे सिग्नल बंद है, जबकि यहाँ से एक गाड़ी जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिग्नल बंद होते हुए भी वो गाड़ी सिग्नल का परवाह न करते हुए आगे बढ़ जाती है। तो इस वीडियो को शेयर करके एमओआई कतर की तरफ से कहा गया है कि सिग्नल जो अगर बंद हो, रेड सिग्नल हो, तो वहाँ पर ट्रैफिक रूल की पाबंदी जरूर करें। पाबंदी न करने की वजह से ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से भारी पनिशमेंट दिया जाएगा, जो कि पनिशमेंट लगभग 6000 रियाल है। इसी के साथ साथ यहाँ पर गाड़ी को भी जब्त किया जाता है। सिचुएशन के हिसाब से पनिशमेंट ज्यादा भी हो सकता है। दोस्तों सिग्नल पर जो अक्सर एक्सीडेंट होते हैं वो ट्रैफिक रूल को ध्यान में न रखने की वजह से, यानी कि ट्रैफिक रूल को फॉलो न करने की वजह से, बंद सिग्नल में गाड़ी को आगे बढ़ाने की वजह से इस तरह का एक्सीडेंट सामने आता है। दोस्तों आज का जो अगला अपडेट है ये है कतर फुटबॉल टीम के कैप्टन हसन अल हैदूस के बारे में। यहाँ पर आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि हसन अल हैदूस के कैरियर को यहाँ पर जो है शॉर्टकट में दिखाया जा रहा है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हसन अल हैदूस कतरी फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, लेकिन अब इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल खेल से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हसन अल हैदूस ने अपनी कप्तानी में लगातार 2 मरतबा एशिया कप को जीता है। पहली मरतबा 2019 में जब यूएई में एशिया कप हुआ था, तो वहां पर इनकी कप्तानी में एशिया कप जीतने का शर्फ हासिल हुआ था कतर को। जबकि अभी अभी आप लोगों ने 2024 में देखा कि कतर ने जॉर्डन को फाइनल में हरा करके एशिया कप को अपने नाम में कर लिया। हसन अल हैदूस का डेट ऑफ बर्थ 11 दिसंबर 1990 को बताया जा रहा है। तो इस हिसाब से उसकी उम्र सिर्फ 33 साल थी। उन्होंने 33 साल में रिटायरमेंट ले लिया। दोस्तों जबकि अगला जो अपडेट है आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आप में से जो लोग डिलीवरी बॉय काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को एमओआई कतर की तरफ से बार बार याद दहानी कराई जाती है कि आप ड्राइविंग करते हैं तो हमेशा दाएं साइड में ड्राइविंग करें और रूल को फॉलो करते हुए ड्राइविंग करें, वरना इससे आप दिक्कत और प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। जबकि आज का जो लास्ट अपडेट है आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये भी एमओआई कतर की तरफ से आम लोगों को अवेयरनेस के लिए शेयर किया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपके साथ में कतर के अंदर में किसी भी तरह का ठग का मामला होता है, आपके साथ में फ्रॉड का मामला होता है, तो आप लोगों को यहाँ पर 2 नंबर नजर आ रहे हैं। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने साथ होने वाले फ्रॉड के बारे में बता सकते हैं। जबकि यहाँ पर आप लोगों को इसका ईमेल एड्रेस भी नजर आ रहा होगा। अगर आप फोन नहीं कर सकते हैं तो ईमेल एड्रेस पर कांटेक्ट करके अपने प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं। आप में से जो नए लोग हैं ऐसे लोगों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सएप के जरिए या ये कि मैसेज के जरिए कोई भी मैसेज आता है जिस पर लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है, तो उस लिंक पर क्लिक मत करें। अगरचे उसमें आपका जो है लॉटरी फंसने के बारे में बात की गई हो, कतर के अंदर में रहते हुए वहां पर पैसा के जीतने के बारे में बात की गई हो, तो आपको किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है, वरना आप जो है किसी फ्रॉड में पड़ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।